वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा पेपर 2021 विज्ञान। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पास्कल मात्रक है भार का, दाब का, क्षेत्रफल का या घनत्व का। तो पास्कल मात्रक है दाब का। पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है कितने पर, कितने ताप पर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है बच्चों वर्ण विक्षेपण। पिछले वीडियो में भी मैंने ये आपको बताया था। मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है बच्चों, पीत बिंदु पर। ठीक है, पीत बिंदु पर याद कर लीजिए। और प्रतिबिंब बनता कहाँ है, रेटिना पर। निम्नलिखित में क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन उपयोग होता है, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि ये किरणों को फैला देता है और हमें चीजें बड़ी दिखती हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक सेल नहीं है। तो देखिए वोल्टेज सेल, बटन सेल और सूक्ष्म सेल ये सब प्राथमिक सेल है, जबकि सीसा संचायक सेल जो है ये द्वितीयक सेल है, ये प्राथमिक सेल नहीं है। एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है। तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों फॉर्मूला है I बराबर V/R, यानी I बराबर V/R। V फॉर विभवांतर, R फॉर प्रतिरोध, I फॉर धारा। तो इसके हिसाब से जब हम चलेंगे तो 1.5/3, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, 0.5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। तो ये हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा है। चुंबक के सिरों पर चुंबक का चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। सभी वेब एड्रेसेस निम्न में से किससे शुरू होते हैं। तो सभी वेब एड्रेसेस जो हैं वो http:// से शुरू होते हैं, तो ये सही है। चलिए, फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो समाप्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं अंडाकार का। चलिए, सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता नापता है। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। जल्दी एक वीडियो आएगा बच्चों, किस यंत्र से क्या नापा जाता है। जीवन के लिए हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ पाचन क्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं मिलता है। तो इसमें हमें पानी नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है, ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज मिलता है, लेकिन पानी नहीं मिलता है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। यह किस प्रकार की रासायनिक क्रिया है। तो ये बच्चों आपकी वियोजन की रासायनिक क्रिया है। ठीक है, घट जाता है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भी भरकर थैली सील करते हैं। नाइट्रोजन युक्त करने का प्रयोजन निम्न में से कौन सा गुण है। मतलब ये पूछ रहा है कि क्यों चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन ही भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि ये प्रति ऑक्सीकारक होती है, यानी ऑक्सीडेशन नहीं करती है, खाना खराब नहीं करती है, इसीलिए नाइट्रोजन भरते हैं। निम्न सामान्य पदार्थों को पीएच के बढ़ते क्रम में लिखिए। लार का पीएच 1.5 से 2.5 होता है। नींबू का पीएच 2 से 3 होता है, क्योंकि ये दोनों एसिडिक होते हैं, यानी अम्लीय होते हैं। 7 से नीचे पीएच वाले अम्लीय होते हैं और 7 से ऊपर वाले क्षारीय। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपका पीएच होता है 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 14। तो हमारा सीरीज क्या बना, 1 2 3 4। तो यानी ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, धावन सोडा का सूत्र है। तो धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, तो ये होता है आपका Na2CO3, ये हो गया हमारा सूत्र। जबकि ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है NaHCO3, ये आपका सोडियम बाई कार्बोनेट है। इसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं। दोनों याद कर लीजिए, ये खाने वाला सोडा है और ये धावन सोडा है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, तो आप ध्यान देंगे कि मीथेन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया, ये वाटर, ये तो गैस ही नहीं है, तो ये एक हो सकता है आपका ऑप्शन। और दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है, तो चूंकि गैस पूछा है, गैस नहीं है, तो हम ऑक्सीजन पे टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। तो इसमें से आपको पता है कि रेयॉन जो है एक संश्लेषित रेशा है, तो ये प्राकृतिक पदार्थ नहीं है।
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है? शुष्क वायु, नम वायु, केवल नमी, इन सभी में। तो नम वायु में सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है, तो सबसे कम उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। यौगिक MsO4 का होल ट्वाइस में M धातु की संयोजकता है, तो M की संयोजकता यहाँ पे कितनी है बच्चों? यहाँ पे M की संयोजकता है 4। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल से कम करता है, क्या खत्म करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? ओजोन यानी O3। निम्नलिखित में से सबसे क्रियाशील धातु है, तो सबसे क्रियाशील धातु सोडियम है, क्योंकि इसको मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ है। अब देखिए यहाँ पे हीरा जो है वो कार्बन का अपर रूप होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की। याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक और रॉबर्ट हुक कोशिका। पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? तो जल का अवशोषण बच्चों जड़ द्वारा होता है। अब अगर पूछा जाए जल को कौन संवहन करता है, तो जल को जाइलम करता है और भोजन को फ्लोएम। तो याद कर लीजिए, ज से जल यानी जाइलम और F से फूड यानी फ्लोएम। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य रोगों से शरीर की रक्षा करना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस पौधे में वर्धी प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है? अजूबे के पौधे में पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। निम्न में से कौन पौधे में नर जननांग है? तो पुंकेसर जो है बच्चों यहाँ पे ये पौधे का नर जननांग है। निम्नलिखित में से कौन उभयचर जंतु है? तो मेढक जो है वो आपका उभयचर जंतु है। निम्नलिखित में से कौन पौधा कीट भक्षी है? तो ड्रोसेरा जो है ये आपका कीट भक्षी है। इसको आपका एक और पौधा आता है घटपर्णिजा, जिसको पिचर प्लांट भी लिखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। फिर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो इन सब में से अमीबा जो है वो आपका एक कोशिकीय जीव है। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं।